Assalamu alaikum guys. I'm Sayyid Yasir Hussain Shah and you are at Educare channel, an informative, motivational, educational channel. Now today we are going to talk about Bloom's taxonomy. ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या, इसका मकसद क्या था, किसने बनाई, क्यों बनाई और हमारे लिए एज ए टीचर इसमें क्या है। नीचे दो छोटी सी तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं और ये तस्वीरें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगी, लेकिन मैं अपने कम फहम और थोड़े से अल्फाज में आज आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम 1913 में बेंजामिन ब्लूम की पैदाइश हुई और 1999 में इनका इंतकाल हो गया। इनको एजुकेशन की फील्ड में एक देवता की हैसियत हासिल है। इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं और बेसिकली इन्होंने 1956 में एक थ्योरी पेश की जिसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का नाम दिया गया। इनका ताल्लुक जूइश अमेरिकन सोसाइटी से था, यानी ये यहूदी थे, अमेरिका में रहते थे और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के नाम पर इनको जाना जाता है। बेंजामिन सैमुअल ने क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पे काम किया और इसके अलावा थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग पेश की। इनसे पहले एजुकेशन का मकसद सिर्फ यही था कि आपके पास जो नॉलेज है वो बच्चे तक कन्वर्ट कर, बच्चे आपसे इल्म लेकर आगे बढ़ सकें। लेकिन इन्होंने एक वाज़िया तौर पर रास्ता दिखाया कि तालीम का मकसद सिर्फ इल्म देना नहीं है बल्कि तरबियत देना भी है। आप बिलीव करें, जब इस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे कोई चीज़ नई नहीं नज़र आई। इसलिए मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे जो टीचर्स कोलीग हैं वो इत्तफाक करेंगे कि ये चीज़ें हमारे लिए नई नहीं हैं और हम सदियों से जो इल्म के वारिस हैं, क्योंकि मोमिन को कहा गया है कि इल्म उसका गुमशुदा ख़जाना है, तो हम इस इल्म के वारिस हैं। तो हम देखते हैं कि इस टेक्सोनॉमी में जो कुछ बताया गया है वो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी सूरत में इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। टेक्सोनॉमी बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया लफ्ज़ टेक्सिस है, जिसका मतलब मैनेजमेंट है, और नॉर्म्स मीन्स साइंस। दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि ब्लूम टेक्सोनॉमी से मुराद है साइंस ऑफ मैनेजमेंट, कि आप अपना इल्म जो बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं उसको मैनेज तरीके से करना है। और आप देखेंगे कि हम सब अकॉर्डिंग टू दैट टेक्सोनॉमी चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मैनेजमेंट को मिस कर जाते हैं। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि हमारा ही जो एक्सपीरियंस है उसको बेंजामिन सैमुअल ने रिवाइज किया और इनका ये तस्लीम करना पड़ेगा एजुकेशन वर्ड पर बड़ा एहसान। सिंपल अल्फाज में ब्लूम टेक्सोनॉमी यानी टेक्सोनॉमी से मुराद साइंस ऑफ मैनेजमेंट है, कि ऐसी मैनेजमेंट कि आप वो ब्लू कलर की स्क्रीन के ऊपर जो बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ रहा है उसको उस पाथ पर डाल दें कि वो अपने एम की तरफ बढ़ जाए, और जब कोई उसको कहीं पर भी जज करे तो वो एक परफेक्ट स्टूडेंट के सामने हमारे सामने नजर आए। इस टेक्सोनॉमी को बेसिकली बुनियादी तौर पर जो है वो 3 डोमेन्स में या डायरेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें नंबर 1 जो है वो कॉग्निटिव डोमेन है, जिसका ताल्लुक मेंटल स्किल नॉलेज से है। पाकिस्तान कब बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई, 2 और 2 कितने होते हैं, पानी का फार्मूला क्या है, फलां चीज़ क्या है, फलां चीज़ क्या है। मीन जस्ट नॉलेज विच वी गिव टू द स्टूडेंट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन। इसमें मेंटल स्किल्स बेसिकली आती हैं। दूसरी डोमेन है अफेक्टिव डोमेन कहलाती है, जिसमें एक स्टूडेंट की फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड को हम डिस्कस करते हैं। और तीसरी डोमेन साइकोमोटर यानी फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन आती है। हमारा टॉपिक बेसिकली आज का फर्स्ट डोमेन से है। इंशाल्लाह अगली किसी किस्त में मैं एपिसोड में आपको सेकंड और थर्ड डोमेन पे भी बात करता हुआ नज़र आऊँगा। पहली हम चलते हैं। इस डोमेन को फर्दर 2 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। 1 इज़ लो लेवल लर्निंग एंड सेकेंड इज़ हाई लेवल लर्निंग। What is Bloom taxonomy? Cognitive
डोमेन को हम देखते हैं ये बेसिकली है क्या और ये किस चीज़ को डिस्कस करती है। याद रखें 1956 में बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने इस टेक्सोनॉमी को एक्सप्लेन किया था। इसमें नीचे से आप अगर देखना शुरू करें तो फर्स्ट ये सारी स्टेप्स जो हैं, जो कि आपको 6 हिस्सों में तकसीम नज़र आ रहे हैं, इनमें से फर्स्ट 3 नीचे से नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये लो लेवल लर्निंग है। एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूएशन ये हाई लेवल है। 1956 में इसको प्रेजेंट किया गया। नॉलेज से मुराद एक छोटी सी बेसिकली मेमोरी है। मसलन अगर हम एक बच्चे से पूछते हैं ग़ज़वा बदर कब हुए और इसका आंसर है 2 हिजरी में, यहाँ तक अगर आप उसको बता दें तो ये उसको नॉलेज मिल गई। लेकिन अगर इससे आगे आप सवाल पूछें तो वो जवाब नहीं दे सकता। उसको जो चीज़ याद थी उसने आपको बता दी। तो नॉलेज बेसिकली है याद करना। कॉम्प्रिहेंशन बुनियादी तौर पर हम तशरीह करने को कहते हैं, जिसमें हम वजूहात को डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द रीज़न्स। और एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल कि बच्चा किसी महफिल में जाए और वहाँ कोई बात हो रही हो तो वो बैठे बैठे कि हाँ जी मुझे जैसे ग़ज़वा बदर में हुआ ये हुआ था, और लोग थोड़ा सा इंस्पायर हों कि ये बच्चा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। मसलन अगर एक बच्चे को कोई चीज़ आती है लेकिन वो चीज़ आती है, उसको हम नॉलेज कह रहे हैं लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब वो कॉम्प्रिहेंशन पे उसका अबूर नहीं है। और अगर वो किसी महफिल में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है उसका लोअर लेवल कंप्लीट नहीं है। तो पहले 3 लेवल्स जो हैं इसमें नॉलेज याद करने में आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन तशरीह करने में आ जाता है और एप्लीकेशन इस्तेमाल में आ जाता है। इससे ऊपर जब हम चलते हैं तो फर्स्ट लेवल जो हायर लेवल है एनालिसिस, ये बेसिकली होता है मुआजना करना, तोड़ना चीज़ को, कंपेयर करना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको देखना। और उससे ऊपर सिंथेसिस आ जाता है जिसके अंदर आप बुनियादी तौर पर कंबाइन करते हैं चीज़ों को। मसलन आप एक फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसकी मेमोरी क्या है, उसका प्रोसेसर क्या है, उसमें कौन कौन से फंक्शन है, ये सारा आपका सिंथेसिस है। आपको उसके ग्राफिक पिक्सल्स का पता चल जाता है, उसकी कीमत का पता चल जाता है। कंप्यूटर, मोबाइल या गाड़ी या कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। तो आखिरी लेवल आ जाता है एवेल्यूएशन के। यहाँ पर आप अपने आप को एवेल्यूएट करते हैं कि क्या मेरी पॉकेट इजाज़त देती है, और फिर आप डिसीजन लेते हैं। तो हाई लेवल में एनालिसिस मुआवजा करना, सिंथेसिस चीज़ों को आगे डेप्थ में जाकर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली उसको देखना और फिर अपना बजट देखते हुए फाइनल डिसीजन लेना। 1956 तक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो पेश हुई और फिर ये बाद में चलती रही। इस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को बाद में लुइस एंडरसन ने 2001 में चेंज किया। याद रखें इसमें चेंजिंग क्या थी कि इससे पहले जितने भी डोमेन्स थी, यानी जितने 6 लेवल्स थे, वो नाउन थे, नाम थे कि आपके पास नॉलेज हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, एप्लीकेशन हो, एनालिसिस हो, सिंथेसिस हो और एवेल्यूएशन हो, यानी ये सब नाउन थे। लेकिन जब इसको रिवाइज किया गया लुइस एंडरसन ने 2001 में, तो ये नाउन से वर्ब में आ गए। मसलन नॉलेज को उसने रिमेंबर का नाम दिया कि आपको एक चीज़ याद हो। मसलन हम किसी बच्चे से पूछते हैं ही हैज़ डन हिज वर्क, अब आप उससे क्वेश्चन करेंगे हैज़ क्यों लगाया, तो वो उसकी सिर्फ ये रिमेंबरिंग है कि ही के साथ हमेशा हैज़ ही आया। ग्रामेटिकली उसने वो अप्लाई नहीं कर पा रहा, यानी नॉलेज में वो यही कहेगा जी हैज़ आ रहा है, बाकी मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है। कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग कि वो चीज़ों को समझे, और एप्लीकेशन में अप्लाई करे, एनालिसिस में एनालिसिस करे। लेकिन यहाँ पर देखें कि 56 और 2001 में फ़र्क जो है, उन्होंने सिंथेसिस और एवेल्यूएशन को नीचे कर दिया। यानी सिंथेसिस तो बेसिकली एनालिसिस के अंदर आ जाता है कि आप एक चीज़ का मुआवजा करना शुरू हो जाते हैं, उसको ब्रेकअप कर लेते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तो एवेल्यूएट जो है वो नंबर 5 पे आ गया कि यहाँ पे आप डिसीजन भी लेते हैं और प्लस आप एक नई चीज़ क्रिएट भी करते हैं। मसलन रिमेंबर में चलें, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ग़ज़वा बदर की, कि रिमेंबर में आ गया ये कब हुई, 2nd हिजरी में। अंडरस्टैंडिंग में ये आ गया कि क्यों हुई, किसके दरमियान हुई, किस लिए हुई, और अप्लाई में ये आ गया कि बाकी जंगें भी क्या इस तरह होती थी
اور انالیسز میں بچہ جو ہے افیکٹس اینڈ فگرز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایویلیٹ میں وہ زیادہ بہتر طور پہ ڈیفائن کرتا ہے، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ اگلی جنگ اس طرح کی ہوگی تو وہ ایک آئیڈیا کو کریٹ کر سکتا ہے۔ بیسیکلی بلومز ٹیکسونومی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سر بینجمن سیمیول نے پیش کی، اینڈ ہی واز فرام ریلیٹڈ ٹو جوئش امریکن سوسائٹی، یہ ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے نیگیٹو معنوں میں اگر ہم جائیں، ان کا مقصد لوگوں کو ایک مخصوص ڈھانچے میں ڈھالنا علم کے ساتھ ساتھ اسپیسیفک پرسنالٹیز کو کریٹ کرنا ہو سکتا ہے۔ جوش تھے، وہ اپنے کاز کے ساتھ سچے ہو سکتے ہیں، اپنی نیشن کے ساتھ سچے ہو سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خیر کا پہلو شر میں سے بھی نکلتا ہے۔ اس ٹیکسونومی کو ہم نے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، کس لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ یاد رکھیں، ایک ٹیچر کا پڑھایا ہوا لفظ پورا خاندان تبدیل نہیں کر سکتا۔ بچہ جو کچھ بھی بنتا ہے فیوچر میں، جو سامنے آتا ہے، وہ اپنے ٹیچر کی ریفلیکشن ہوتا ہے۔ علم تو آپ دے دیں گے، لیکن اگر آپ بچے کو بنا نہ سکے، اسے معاشرے میں ایڈجسٹ نہ کر سکے، اسے معاشرے میں کامیاب انسان نہ بنا سکے، تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے بلومز ٹیکسونومی کو تھورلی پڑھیے گا۔ اس میری کوشش کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ میں چھوٹی موٹی ایسی کوشش کرتا رہوں۔ اور میرے محترم ٹیچر، میرے بڑے، اگر مجھے کچھ مزید گائیڈ کرنا چاہیں تو پلیز کمنٹ ان اٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔